परम कल्याणकारिणे सर्वशक्तिमय देवाय श्री रामाय नमो नमः, श्री रामाय नमो नमः। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज के आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से इस पावन घड़ी शुभारंभ छठा राम नाम अखंड जप महायज्ञ में यहां उपस्थित हैं और ऑनलाइन दूर दूर से इसमें जुड़े हुए हैं। ये सब श्री राम कृपा ही है। गुरु महाराज ने लक्ष्य धारित कर दिया है, उन्हीं की वाणी का द्वारा, भजन द्वारा राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, ये हमारे जीवन का लक्ष्य गुरु महाराज ने आधारित कर दिया है कि इसी जीवन में हमने अपनी इस जीवात्मा का परमात्मा परमेश्वर से मेल कराना है। ये लक्ष्य स्वामी जी महाराज के स्वरूप परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज ने हम सब के लिए निर्धारित कर दिया। अब कौन इस लक्ष्य को कितना पाएगा, पूर्ण रूप से पालेगा, कुछ आंशिक रूप से पालेगा, ये हमारे ऊपर, हर साधक के ऊपर अलग अलग निर्भर है। ये कैसे संभव होगा कि हम इसी जीवन में परमेश्वर से मधुर मिलन प्राप्त कर ले। प्रयत्न तो हमें करना होगा। अगर भूख हमें लगी है, प्यास हमें लगी है, जब तक हम स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये भूख और प्यास मिटने वाली नहीं है। ये लक्ष्य पाने के लिए आपके पास ये जो अखंड जप महायज्ञ हमें नसीब हो रहा है, ये बहुत ही अनमोल और दुर्लभ अवसर है। इसको यूं ही यहां पर आकर बातें करके दूसरों को खुश करने के लिए इस यज्ञ में हमने नाम जप करना है और गुरु महाराज को रिझाने का प्रयास करना है, प्रभु श्री राम को रिझाने का प्रयास करना है। प्रभु श्री राम हमारे ऊपर इतना रीझ जाए कि फिर उसमें और हम में कोई फर्क ना रहे, दोनों एक हो जाएं।
इसके लिए ये गुरु महाराज ने कृपा करके हमारे को ये जप महायज्ञ दिया है। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। जप महायज्ञ, यज्ञों के बहुत स्वरूप हैं, लेकिन ये जो जप महायज्ञ होता है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, अर्थात ये जो जप यज्ञ है ये परमेश्वर का ही स्वरूप है। यहां पर जब आकर बैठो, आसपास कौन बैठा है, कितने लोग बैठे हैं, कोई क्या कर रहा है, इसको भूल जाओ। प्रभु श्री राम इस समय यहां विराजमान है, गुरु महाराज साक्षात विराजमान है। श्री स्वामी जी महाराज ने सारे यज्ञ की बागडोर संभाल ली है और ये 8 दिन रात्रि अपने आशीर्वाद और आशीष जो भी कोई इनकी चरण शरण में आएगा उस पर कृपा करके जो जो मनोभाव लेकर आएगा उसके मनोभाव पूर्ण करेंगे। गुरु महाराज की वाणी, साधो जपिए नाम को, साधो जपिए नाम को, वही भला है काम, करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। क्या मतलब है हे प्यारे, तू राम नाम का इतना धन संचय कर ले, जैसे बैंक में हमने जितना धन जमा करवाया है अपनी इच्छा से जब चाहे उसमें से जितनी जरूरत है निकाल लेते हैं। बैंक वाले कुछ ब्याज भी देते हैं उसके ऊपर। तो ये जो राम नाम का धन आप अर्जित कर लेंगे, इस नाम की कमाई करेंगे, फिर तो मुख मांगा लो दाम। संत कहे सहज सवार, संत का कहा वृथा ना जाए। फिर ऐसे भक्त में साधक ये संत ही हो जाते हैं। संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज, जिनके संपर्क में मैं आज से 60 वर्ष पहले आया था, उम्र निकल गई, महाराज के शब्द कानों में गूंजते रहते हुए, महाराज के वचन, उनकी वाणी स्मरण आ रही है। जब माया का महत्व बताते हैं, अपनी आत्मा को जगाने के लिए और आत्मा के दर्शन प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा का परमात्मा से मेल करवाने के लिए ये अखंड जप महायज्ञ बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता। ये जप यज्ञ सभी प्रकार के कष्ट निवारण करेगा, जीवन में सुख शांति प्रदान करेगा और काम काज में, कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देगा। इस यज्ञ में भक्ति भाव से भरपूर होकर खूब नाम जाप करिएगा। ये संतों की वाणी है। एक एक शब्द को
बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये 8 दिन में आपके काम आएगी अगर आप इस यज्ञ का लाभ उठाना चाहते हो। नहीं तो ये भी एक आयोजन के रूप में बनकर रह जाएगा। आप आओगे भी जैसे खाली हाथ आए वैसे ही खाली चले जाओगे अगर संतों की वाणी को नहीं माना। स्वामी जी महाराज का फरमान है। ये ध्यान कैसे करना है, यहां आकर कैसे जाप करना है, किस भावना से करना है और क्या पाने का प्रयास करना है। अभी अभी अमृतवाणी का पाठ किया है। नमस्कार सप्तक में श्लोक नंबर 5, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, सदा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। मन में भक्ति भाव को भरकर, ये नहीं मन में तो विकार बड़े परे हों, मन में तो सोच घर की है, कारोबार की है, मित्रों की है। जब तक बर्तन खाली नहीं होगा तो उसमें कोई चीज कैसे समाएगी। आगे महाराज फरमाते हैं, विधि बता रहे हैं। श्लोक नंबर 88 और 99 अमृतवाणी। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख वो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। क्या भाव है, अपने मन से संशय को निकाल देना। ये संशय निकाल देना कि कोई और भी मार्ग है जो राम नाम की प्राप्ति करवा सकता है। इस राम नाम को अपने मन में घट मंदिर में बसा लेना, राम की मूर्ति को अपने घट मंदिर में बसा लेना और पूजा ध्यान नाम जप अंतर्मुख होकर करना है। जब भी यहां आओ, सर्वप्रथम तो अपना मोबाइल बाहर रख कर आओ, स्विच ऑफ करके आना है। ये बहुत बड़ी विघ्न है, ये आज की मॉडर्न समय का। बाहर गुरु जी का कमरा है, उसमें रख दे, जो बाहर सेवादार बैठे ड्यूटी पे उसको दे दे, नहीं तो स्विच ऑफ करके जेब में डाल ले। मोबाइल को बंद करके यहां पर आकर हाथ धोकर थोड़ा जल लेकर आंखों पे हाथ फेरना है, गर्दन पे हाथ फेरना है। इससे वृत्तियां शांत हो जाएंगी और फिर आकर जहां भी यज्ञ के दौरान, ये बार बार मैं कह रहा हूं, यज्ञ के दौरान कोई आगे ज्योति के पास नहीं आएगा, ना आते हुए ना जाते हुए। अब ये ज्योति आपको जब पूर्ण होती होगी तभी लेनी होगी। ये ध्यान रखना, इसमें विघ्न आ सकता है, क्योंकि आगे ना जाने कौन पवित्र पूर्ण आत्माएं, महापुरुष, देवी देवता आगे ध्यान में बैठे होते हैं।
जिसको ज्योति की सेवा करनी है वो भी बड़े ध्यान से, आराम से, बहुत सचेत होकर आगे आएंगे। बाकी ना आते हुए ना जाते हुए ज्योति कोई नहीं लेगा। दूर से ही नमस्कार करो और दूर से ही ज्योति लेकर यहां से विदाई करनी है। प्रभु श्री राम यहां विराजमान रहेंगे, उनको नमस्कार करो और श्री अष्टांगी का त्राटक करके अर्थात टकटकी बांधकर थोड़ी देर देखने का प्रयास करो। फिर धीरे से पलकें बंद कर लेना। ये श्री अष्टांगी आपकी त्रिकुटी में बस जाएंगे, आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। फिर राम राम का चाहे माला के साथ चाहे मौन रहकर नाम जप करिएगा और आंखें मूंद कर अंतर्मुख होकर इस मधुर राम धुन को, कईयों को ऐसे अनुभव होंगे कि कोई बंसुरी की धुन बज रही है, कई घंटियां घड़ियाल बज रहे हैं, किसी को ध्यान में किसी संत महापुरुष के दर्शन भी हो सकते हैं, सूर्य के उज्जवल होने का प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो उनके साथ, उस राम नाम के साथ अपने मन के राम राम की धुन को एक कर दो, मिला दो, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। फिर एक हो जाओ, तू मेरा मैं तेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, ये भावना बनानी है। तभी आपको लाभ होगा इस यज्ञ का। आज का सार, इस जप महायज्ञ में बड़े भाव चाप से, दृढ़ निश्चय के साथ, प्रीति पूर्वक इतना नाम जप कर लेना कि ये राम नाम आपके रोम रोम में रम जाए। रमना शब्द होता है एक हो जाना, जैसे कोरे घड़े में तेल रम जाया करता है। और पहाड़ों में जब बारिशें होती हैं, इतना पानी उसमें रम जाता है कि अपने आप रिसने लगता है। श्री स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है कि राम नाम जपने वाले को परम धाम की प्राप्ति होगी, राम धाम मिलेगा। और हमारा लक्ष्य, जो आज गुरु महाराज का भजन हमने श्रवण किया, राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा। आपको सबको इसी यज्ञ में प्रभु श्री राम का, उनके दर्शन प्राप्त हो, आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए कि अपनी जीवात्मा का परमात्मा से आप मेल करा पाए और गुरु महाराज की वाणी से फिर आपके अंदर ये अवस्था आ जाएगी। राम जपा मन लगन से, राम जपा मन लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। फिर तो ये अवस्था आ जाएगी कि राम आपको भजन करेंगे, आपको राम का भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर राम देखेंगे मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका सारा प्रबंध
उसका योग क्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं। ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की कृति है। परमेश्वर की कृपा सब पर हो, सबको। हे भगवान, अपना मंगलमय हाथ, वर्धमय हाथ हम सबके शीश पर सदा सदा के लिए बनाए रखना। हे गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमें ये राम नाम का मार्ग दिखाया। जय गुरुदेव।